अब आज इस सेशन में वैशेषिक दर्शन अर्थात महर्षि कणाद मुनि के द्वारा जो गुण की व्याख्या की गई है उसकी चर्चा करते हैं। अर्थात गुण वैशेषिक दर्शन का दूसरा पदार्थ है। गुण द्रव्य में निवास करता है, इसलिए गुण को अकेला नहीं पाया जा सकता। गुण का दूसरा लक्षण ये है कि गुण से शून्य है। यदि गुण का गुण खोजा जाए तो निराश होना होगा। द्रव्य का गुण होता है परंतु गुण का गुण नहीं होता। गुण कर्म से भी शून्य है। गुण में गति का अभाव होता है। गुण द्रव्य का वह रूप है जो निष्क्रिय है। गुण संयोग और वियोग का साक्षात कारण नहीं होता। कलम और हाथ के संपर्क होने से जो संबंध होता है उसे संयोग कहते हैं। संयोग का अंत वियोग से होता है। कर्म निष्क्रिय होने के कारण संयोग और वियोग का कारण नहीं है। गुण गौण रूप से वस्तु में रहकर सहायक होता है, इसलिए गुण को असंभावी कारण कहा जाता है। असंभावी कारण का उदाहरण सूद का रंग कहा जा सकता है, जो सूद से संयुक्त होने के कारण वस्त्र का जो सूद से निर्मित होते हैं स्वरूप निर्धारण करता है। अभी तक की विवेचना के आधार पर हम गुण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि गुण वह है जो द्रव्य में समवेत है, जो गुण से शून्य है, जो कर्म से भी शून्य है, जो संयोग और वियोग का साक्षात कारण नहीं है, जो अपने कार्य का असंभावी कारण है। तो गुण कर्म से भिन्न है। कर्म द्रव्य का सक्रिय रूप है जबकि गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है। गुण द्रव्य से भी भिन्न है। द्रव्य अपनी सत्ता के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। द्रव्य का अस्तित्व अपने आप होता है परंतु गुण द्रव्याश्रित है। इस प्रकार गुण स्वतंत्र न होकर के परतंत्र है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि जब गुण अपने अस्तित्व के लिए स्वतंत्र नहीं है तब उसे स्वतंत्र पदार्थ क्यों माना जाता है। इसके उत्तर में ये हम कह सकते हैं कि पदार्थ उसे कहा जाता है जिसका नामकरण हो सके, जो ज्ञेय है। चूँकि गुण का नामकरण होता है, इसका विचार किया जा सकता है, इसलिए उसे स्वतंत्र पदार्थ माना गया है। अतः गुण को स्वतंत्र पदार्थ की कोट में रखना न्याय संगत है। वैशेषिक दर्शन में 24 प्रकार के गुण माने जाते हैं, तो कुछ लोगों का मत है कि कणाद ने 17 गुणों को ही माना है, परंतु जैसे जैसे दर्शन का विकास होता गया इसमें 7 गुण और जोड़ दिए जाते हैं। ये 7 गुण प्रसादपाद के द्वारा संग्रहित किए गए हैं। तो वैशेषिक दर्शन के 24 गुण निम्नलिखित हैं, जिनकी हम यहाँ एक एक करके शार्ट बताते हैं, फिर आगे हम करके विस्तृत में इसकी वर्णन करेंगे। पहला रूप, दूसरा स्वाद, तीसरा स्पर्श, चौथा गंध, पांचवां शब्द, छठवां संयोग, सातवां विभाग, आठवां दूरत्व, नौवां अपरत्व, 10वां पृथकत्व, 11वां परिमाण, 12वां बुद्धि, 13वां सुख, 14वां दुख, 15वां इच्छा, 16वां द्वेष, 17वां प्रयत्न, 18वां गुरुत्व, 19वां द्रवत्व, 20वां स्नेह, 21वां संस्कार, 22वां संख्या, 23वां धर्म, 24वां अधर्म। तो ऊपर अभी तक जो वर्णित हमने 24 गुणों में भौतिक और मानसिक गुण संग्रहित हुए हैं। रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श, शब्द क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश के गुण हैं। ये गुण भौतिक कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त सुख, दुख, बुद्धि, इच्छा, द्वेष आदि मानसिक गुण हैं। अब हम वैशेषिक के 24 गुणों की विवेचना यहाँ एक एक करके करेंगे। रूप एक विशेष गुण है जिसका प्रत्यक्ष सिर्फ चक्षुओं से होता है। इसका निवास स्थान पृथ्वी, जल और तेजस है। इसका निवास स्थान पृथ्वी, जल और तेजस है। श्वेत, नील, रक्त, पीत, हरित आदि विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं। स्वाद एक विशेष गुण है। इसका प्रत्यक्ष रसना से होता है। रस 6 प्रकार के होते हैं: मधुर, कटु, तीता, कसाय, लवण और नमकीन। स्पर्श एक विशेष गुण है। इसका प्रत्यक्ष केवल त्वचा से होता है। शीत, उष्ण, अशीतोष्ण स्पर्श के 3 प्रकार हैं। इसी तरह गंध भी एक विशेष गुण है।
इसका प्रत्यक्ष केवल नसिका के द्वारा ही होता है। इसका निवास स्थान पृथ्वी है। गंध दो प्रकार का होता है, सुगंध और दुर्गंध। गंध अनित्य गुण है। शब्द भी रूप रस गंध स्पर्श की तरह एक विशेष गुण है। इसका प्रत्यक्ष ज्ञान सिर्फ कान से ही हो सकता है। अब दो पृथक रहने वाले द्रव्यों को मिलने से जो संबंध होता है उसे संयोग कहा जाता है। जिसे हाथ का कलम के साथ यह संयोग तीन प्रकार का होता है। पहला है अयंतर कर्मज। ये संयोग दो द्रव्यों में से एक द्रव्य की गति के कारण उत्पन्न होता है। चिड़िया का उड़कर पहाड़ पर बैठ जाने से होने वाला संयोग उसका उदाहरण कहा जा सकता है। दूसरा है उभय कर्मज। ये संयोग दोनों द्रव्यों की गति के कारण होता है। जैसे दंगल में दो पहलवानों के संयोग इसके एक उदाहरण कहा जा सकता है। तीसरा है संयोगज संयोग, अर्थात जब एक संयोग से दूसरा संयोग हो जाता है तो उस संयोग के संयोगज संयोग कहते हैं। उदाहरण में यहाँ कह सकते हैं कि हमारे हाथ में जो कलम है उसे टेबल का संयोग हो तो हमारे हाथ का टेबल के साथ जो संबंध होता है वो संयोगज संयोग कहा जाता है। विभाग अर्थात वियोग संयोग का विपरीत है। ये दो संयुक्त द्रव्यों को अलग हो जाना कहा जाता है। चिड़िया के उड़ जाने से उसका पहाड़ से जो संबंध विच्छेद होता है उसे विभाग या वियोग कहा जाता है। विभाग भी संयोग की तरह तीन प्रकार का होता है। कभी कभी विभक्त द्रव्यों में एक की गति के कारण विभाग होता है। कभी कभी दोनों विभक्त द्रव्यों की गति के कारण विभाग या वियोग होता है। कभी कभी एक विभाग से दूसरा विभाग हो जाता है, अर्थात कभी कभी एक वियोग से दूसरा भी वियोग उत्पन्न हो जाता है। अब दूरत्व और अपरत्व क्रमशः दूर और निकट प्रत्य के आधार है। इनमें से प्रत्येक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कालिक, दूसरा होता है दैसिक। तो किसी द्रव्य का वह गुण जिसमें वह द्रव्यों से अलग पहचाना जाता है पृथक्त्व कहलाता है। पृथक्त्व विशेष से भिन्न है। इस तरह से हम परिमाण वह गुण है जिसके कारण बड़े और छोटे का भेद दिखाई पड़ता है। तो चार प्रकार के परिमाण ये हैं। पहला अणुत्व, दूसरा महत्व, तीसरा लंबाई, चौथा ओझापन। तो ओझापन है वस्तुओं की चेतना को बुद्धि कहा गया है या ज्ञान कह सकते हैं। ईश्वर में बुद्धि या ज्ञान नित्य है। जीवात्माओं में बुद्धि नित्य है। अनुकूल वेदना को सुख कहा जाता है। ईश्वर में बुद्धि नित्य है, जीवात्माओं में बुद्धि अनित्य है। अनुकूल वेदना को सुख कहा जाता है, प्रतिकूल वेदना को दुख कहा गया है। किसी वस्तु के प्रति अनुराग को इच्छा कहते हैं, किसी वस्तु के प्रति विरक्त को द्वेष कहते हैं। आत्मा की चेष्टा को प्रयत्न कहा गया है। ये तीन प्रकार का होता है। पहला प्रवृत्ति अर्थात किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न। दूसरा निवृत्त अर्थात किसी वस्तु से बचने का प्रयत्न। तीसरा है जीवन योनि प्रयत्न अर्थात प्राण धारण की क्रिया जैसे सांस लेना इत्यादि। तो वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण ये नीचे की ओर गिरती है गुरुत्व कहा जाता है। द्रवत्व बहने का कारण है। ये स्वाभाविक रूप से जल दूध में पाया जाता है। अब अगला है स्नेह। स्नेह का अर्थ है चिकनापन। इसके कारण द्रव्यों के कणों का परस्पर संश्लिष्ट हो जाना संभव होता है। ये गुण केवल जल में पाया जाता है। इसी तरह अगला है संस्कार। संस्कार तीन प्रकार के माने गए हैं। पहला वेग अर्थात ये गति का कारण है, इसके कारण वस्तुएं गतिमान होती हैं। दूसरा है भावना, इसके कारण किसी वस्तु की स्मृति होती है। और तीसरा है स्थित स्थापकत्व, इसके कारण चीज़ें छेड़ी जाने पर अपनी आरंभिक अवस्था में वापस आ जाती है। अगला 22वां पॉइंट है संख्या।
संख्या एक साधारण गुण है। इसके कारण 1, 2, 3 जैसे शब्दों का व्यवहार किया जाता है। धर्म से पुण्य का बोध होता है, अधर्म से पाप का बोध होता है। विहित कर्मों के करने से धर्म तथा निषिद्ध कर्मों के करने से अधर्म की प्राप्ति होती है। धर्म और अधर्म क्रमशः सुख और दुख का विशेष कारण है। जीवात्मा धर्म के कारण सुख और अधर्म के कारण दुख का भोग करती है। वैशेषिक के गुणों के संबंध में अब प्रश्न ये उठता है कि वैशेषिक ने गुणों की संख्या 24 क्यों मानी, अर्थात गुणों की संख्या इससे कम या अधिक क्यों नहीं मानी गई। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि वैशेषिक के गुणों का वर्गीकरण सरलता के सिद्धांत पर आधारित है। जो गुण सरल तथा मौलिक हैं उन्हीं की चर्चा इन 24 गुणों के अंदर की गई है। इन 24 गुणों में से अधिकांश गुणों का उपविभाजन होता है, जैसे स्वरूप विभिन्न प्रकार के रंग यथा लाल, पीला, उजला इत्यादि है। यदि इन प्रभेदों के गुण के अंदर रखा जाए तो इनकी संख्या असंख्य होगी। तो इन 24 गुणों की व्याख्या में वे गुण आए हैं जो निष्क्रिय तथा मौलिक हैं। अतः गुणों को 24 मानना एक निश्चित दृष्टिकोण को प्रभावित करता है।